हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, एक कमेंट में पढ़ रहा था, इस कमेंट को पढ़ करके मेरे होश उड़ गए थे। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी तो कुछ चीज़ें पता चली और कुछ चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं। कुछ तो ऐसा है जो अंदर पक रहा है, ये बात तो तय है। और शायद इसी वजह से कुछ बातें जो है कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी के ऊपर बताई जाती हैं, यानी कुछ बातें छुप छुप करके बताई जाती हैं, किसी भी तरीके से बिना नाम लिए। नाम को गुप्त रखा जाता है और बातें इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी रियलिटी है, पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती है। फिर भी कुछ लोग अंदर से चीज़ों को समझते हैं और शायद इसी की वजह से कुछ लोग कमेंट भी करते हैं इस तरीके से। तो मेरे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, लेकिन जब ये मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता चली, जब ये कमेंट के ज़रिए मैंने पढ़ा, तो फिर मुझे यकीन नहीं हुआ। और आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? आइए डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले जल्दी से मैं आप लोगों के साथ कल की सिचुएशन को बताना चाहूँगा। देखिए, कल इसका स्टॉक प्राइस 9.15 पे ओपन हुआ और 9.00 का लो, 9.25 का हाई और 9.05 के ऊपर बंद हुआ। 130.9 मिलियन टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 29,067 करोड़ रुपए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो डिलीवरी परसेंटेज जो है 23 मई को 15.3, बहुत कम परसेंटेज है डिलीवरी का। चलिए दोस्तों, ये एक मेरे पास रिस्पॉन्स आया कमेंट में, मैं आपको ये चीज़ जो है पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नरेश खात्री करके कोई हैं, इन्होंने लिखा है, सरकार वोडाफोन आइडिया का शेयर 18 रुपए के प्राइम वैल्यूएशन पर ले रही है, अंदर की खबर है। अब देखिए, अंदर की खबर हम लोगों को नहीं पता चलती हैं। अंदर की खबर अंदर क्यों कही जाती है? क्योंकि वो चीज़ें बाहर नहीं निकालनी होती है, राइट। तो इसीलिए कुछ फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो अंदर के बातों को जानते हैं, अंदर के लोग ही होते हैं। तो अंदर के लोगों से जो कांटेक्ट में लोग होते हैं, बाहर के लोग, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत पता चल जाती हैं। तो मे बी कि इस तरीके का ये जो कमेंट आया है, मे बी कि ये उसी का आउटकम हो, मुझे नहीं पता। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार 18 रुपए के भाव से वोडाफोन आइडिया में इक्विटी कन्वर्जन के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? फिर मैंने इनसे क्वेश्चन किया, आर यू श्योर, ऐसा रियली, मतलब ये वाकई में ऐसा है क्या? तो फिर इन्होंने कमेंट किया, Government has assigned IDBI valuation agency for this to give a clear message that government intention is not to loot Indian companies going through trouble. Government will take around 16% of its stake here, so no captain seat. इनका कहने का मतलब है कि 33% की हिस्सेदारी जो मैक्सिमम भारत सरकार की हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे 16% के आसपास की हिस्सेदारी ले सकती है भारत सरकार, और इसलिए मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं रहेगी, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि आईडीबीआई वैल्यूएशन एजेंसी को इन्होंने भारत सरकार ने एक तरीके से ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के रूप में अपॉइंट किया है। तो ये बात तो मैंने सर्च किया, तो ये बात तो सही है। आइए मैं आपको उसी पेज पे लेके चलता हूँ सीधे। देखिए, ये आपके सामने मैंने खोल दिया है इस पेज को, सेंटर में नेम आईडीबीआई कैप एडवाइज़र फॉर वोडाफोन आइडिया डील। और ये खबर आज की नहीं है, 30 मार्च 2022 की है। और सेंटर यानी आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स को यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि भारत सरकार के लिए स्टेक खरीद बेच का काम करती है, राइट। तो ये बात तो सही है इनकी कि आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई मार्केट, सॉरी आईडीबीआई कैप सिक्योरिटी जो है यहाँ पे
ठीक है, एडवाइज़र के रूप में अपॉइंटेड है, दैट इज़ ओके। लेकिन ये बात मेरे को हैरान कर रही है अभी भी कि क्या ऐसा है, हम लोग यहाँ डरे पड़े हैं, हम लोगों की सांसें रुकी हुई हैं कि भारत सरकार इतना सस्ते वैल्यूएशन पे @10 लेके जा रही है। ये हमें खल रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खल रहा है। मुझे ये बात तब नहीं खलती जब भारत सरकार को ये 30 रुपये 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से इक्विटी कन्वर्ट कर रहे होते, तो मुझे बात नहीं खलती। लेकिन अभी 10 रुपये के भाव से ले रही है सरकार, तो ये मेरे को बहुत खल रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि 18 के भाव से अगर भारत सरकार ले लेती है, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही राहत की खबर होगी, आप सब लोगों के लिए भी राहत की खबर होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के भी यही डिमांड है कि भारत सरकार इतना सस्ते में क्यों ले रही है, इसको महंगे वैल्यूएशन पे लेना चाहिए। जब प्रमोटर्स 13.30 प्रीमियम पे जब इक्विटी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो सरकार को सस्ता क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए। आप लोगों से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए, अब बताइए मुझे, मैं आपसे चर्चा करूंगा फिर से अगली वीडियो के अंदर। अगर मुझे कुछ लगेगा ऐसा पॉइंटेड, जैसा कि इन्होंने लगा, ये मेरे को बड़ा पॉइंटेड कमेंट लगा, मेरे को बड़ी मतलब हैरानी हुई। मैंने इसके ऊपर तुरंत रिसर्च करी, इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक ये बात पता नहीं चली। चलिए अपना ख्याल रखिए, इस हफ्ते के अंदर आने वाले दिनों में अंदर ही अंदर काम तो हो रहा है, ये बात तो तय है, काम अंदर अंदर चल रहा है। अब ये जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब ये बाहर न्यूज़ पॉपअप हो जाएगी कि ऐसा ऐसा हो गया, तब तो क्लियर कट पता ही चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।